नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन नियोवे सिंस लास्ट 27 ईयर्स। आज के इस यूट्यूब वीडियो में हम निफ्टी की करंट मार्केट पर डिस्कशन करेंगे और इसके चल रहे करेक्टिव फेज को समझते हैं। बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रहने के साथ हम ट्रेडर्स और इन्वेस्टर को मार्केट में इफेक्टिवली तरीके से गाइड करने के लिए वैल्यूएबल नॉलेज देने का कोशिश करते हैं। नियो वेव एनालिसिस एक पावरफुल टेक्निकल एनालिसिस मेथोडोलॉजी का उपयोग करके हम मार्केट की करेक्शन के दौरान संभावित खरीदारी के अवसरों का पहचान करते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर और वेव पैटर्न को समझकर हम निफ्टी के प्राइस मूवमेंट का कंप्रिहेंसिव व्यू देने का कोशिश करते हैं। वीडियो के दौरान हम रिस्क को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए सही लोअर स्टॉप लॉस लेवल की इंपॉर्टेंस पर जोर देते हैं। मार्केट में करेक्शन के दौरान खरीदारी के अवसरों का लाभ उठाने पर यह रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी इंपॉर्टेंट हो जाती है। हम नियो वेव एनालिसिस मेथोडोलॉजी के आधार पर प्रॉपर स्टॉप लॉस लेवल का निर्धारण करने के लिए प्रैक्टिकल टिप्स और टेक्निक्स बताने का कोशिश करते हैं। याद रखें, मार्केट में सफल होने के लिए मार्केट के ट्रेंड को समझने, पावरफुल टेक्निकल एनालिसिस मेथोडोलॉजी को लागू करने और रिस्क को समझदारी से मैनेज करने से होगा। हमारी कंप्रिहेंसिव निफ्टी एनालिसिस वीडियो को देखकर आप मार्केट में सफल निर्णय लेने के लिए सबसे पहले देखने का कोशिश करें। तो इन सभी चीजों को समझने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं निफ्टी के रियल टाइम चार्ट पर। ये हम लोग का निफ्टी का डेली चार्ट है और इस डेली चार्ट में हम लोग देख पा रहे हैं कि 28 मार्च 2023 को हम लोग का जो फेल्योर हुआ था और यहाँ से हम लोग का यही हम लोग का 0 पॉइंट हो गया और यहाँ से हम लोग का राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू हो चुका था। और जैसा पहले ही डिस्कस कर चुके थे कि हम लोग का यहाँ पे कि यहाँ से हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म, ये तीनों ही टाइम फ्रेम का हम लोग का राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुका था। और एग्जैक्टली हम लोग उसी तरीके से देख रहे हैं कि हम लोग का एक शॉर्ट टर्म का यहाँ पे पूरा करके फिर से एक छोटा सा करेक्शन दे करके हम लोग मीडियम टर्म का भी साथ ही साथ कंटिन्यू कर चुके हैं। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि 28 मार्च 2023 से जो हम लोग का 0 पॉइंट था और यहाँ से हम लोग का जो राइजिंग ट्रेंड स्टार्ट हुआ वो हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म तीनों टाइम फ्रेम का इसी पॉइंट से हम लोग का राइजिंग ट्रेंड स्टार्ट हुआ और अभी भी हम लोग का कंटिन्यू है। 28 मार्च 2023 से जो हम लोग का राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया उसके तहत हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म भी कंटिन्यू है, शॉर्ट टर्म का भी कंटिन्यू है और मीडियम टर्म का भी कंटिन्यू है। और जैसा पिछले वीडियो में भी हम आप लोग से डिस्कस किए थे कि हम लोग का यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म पूरा करके जो 22 जून 2023 को कंप्लीट करके फिर से एक छोटा सा करेक्शन दे करके फिर से मीडियम टर्म का भी कंटिन्यूअस साथ में कंटिन्यू कर चुका है। तो ये मीडियम टर्म जो हम लोग का 28 मार्च 2023 से कंटिन्यू है वही हम लोग का अभी भी कंटिन्यू है। अब हम लोग ये देखने का कोशिश करेंगे कि जैसा पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि हम लोग का यहाँ पर 5th वेव बनने का 6th और ये 7th वेव में ऊपर कंटिन्यू किया था। और जैसा आप लोग से पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे कि हम लोग का यहाँ पर 7th वेव कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे हम लोग का करेक्शन में रहने की संभावना है। अब हम लोग यहाँ पे देखें कि हम लोग का 7th वेव कंप्लीट करने के बाद जो 8th वेव में है ये किस तरीके का पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अब इस डेली चार्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में और ये देखने का कोशिश करेंगे कि 7th वेव के बाद जो हो रहा है ये क्या सही में राइजिंग ट्रेंड है, मतलब 8th और 9th वेव में है, या फिर हम लोग का 7th वेव के बाद हम लोग 8th वेव में यहाँ पे करेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो हम लोग ये देखने के लिए अब इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। लेकिन इसके पहले हम लोग एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पर जो हम लोग का 7th वेव कंप्लीट करने के बाद जो 8th वेव में है तो क्या 8th वेव के बाद जो पूरा पिछले 5-6 दिन का जो मूवमेंट है वो किस तरीके का मूवमेंट है। तो इसको देखने के लिए हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम को भी एनालाइज करते हैं। तो देख पा रहे हैं कि 6th वेव से 7th वेव की ओर मूव कर रहा था तो हम लोग का जो वॉल्यूम था वो इंक्रीज कर रहा था, जो आप लोग को ये इंडिकेट कर रहा था कि सही मायने हम लोग का 6th वेव के बाद जो 7th वेव की फॉर्म में हम लोग ऊपर कंटिन्यू किए थे वो इंपल्सिव वेव में था, जिसको कि हम लोग आवरली चार्ट में भी देख चुके थे। अब हम लोग ये देखने का कोशिश करेंगे कि 7th वेव के बाद जो पिछले एक सप्ताह का मूवमेंट हुआ उसके दरमियान आप लोग देख रहे हैं कि मार्केट तो छोटा छोटा सा मूव देकर के ऊपर की ओर बढ़ रहा है, मतलब हर बार एक नया हाई बन रहा है। लेकिन यहाँ पर 7th वेव के बाद जो वॉल्यूम का इंडिकेशन दे रहा है ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर राइजिंग ये ट्रेंड नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा संभावना है कि 7th वेव के बाद जो मूवमेंट हो रहा है पूरा हो सकता है करेक्शन हो, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रहा है कि ये इम्पल्स होगा। कि इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में और ये एनालाइज करने का कोशिश करें कि 7th वेव के बाद का जो मूवमेंट है वो किस तरीके का पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। तब हम लोग इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। हम लोग यहाँ पे आवरली चार्ट में आ चुके हैं। अब आवरली चार्ट में जैसा देख रहे थे कि 28 मार्च 2023 से हम लोग का जो कंटिन्यू किया था वेरी शॉर्ट टर्म का यहाँ पे पूरा किया, शॉर्ट टर्म का भी हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं और शॉर्ट टर्म कंप्लीट करने के बाद यहाँ से हम
लोग का मीडियम टर्म भी कंप्लीट किया। अब हम लोग ये देखने का कोशिश करेंगे कि हम लोग का यहाँ पर एक फिफ्थ वेव कंप्लीट करने का जो सिक्स वेव कंप्लीट करने के बाद फिर से हम लोग का जो सेवन्थ वेव में मूव किया, जिसे हम लोग ये कर रहे थे, हम लोग का यहाँ से जो एक करेक्शन होता है जिसमें कि हम लोग ये कर सकते हैं कि वो करेक्शन मात्र 3 दिन का करेक्शन हुआ था। तो ये इंडिकेट करता है कि ये हम लोग का जो एक्सटेंशन हो रहा है, सब डिवीजन होकर के एक्सटेंशन हो रहा है, और एक्सटेंशन में वेरी शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म तीनों टाइम फ्रेम का साथ साथ कंटिन्यू कर रहा है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि अभी भी हम लोग का राइजिंग ट्रेंड में है। लेकिन पिछले वीडियो में जैसा आप लोग से डिस्कस किए थे कि सिक्स वेव के बाद हम लोग का सेवन्थ वेव में यहाँ पे कंप्लीट किया था, और उसके बाद हो सकता है कि हम लोग का एट्थ वेव में रहने की संभावना एग्जैक्टली उसी तरीके से देख रहे हैं कि हम लोग का सेवन्थ वेव के बाद यहाँ का जो मूवमेंट है ये पूरा एक करेक्टिव नेचर का है, और करेक्टिव नेचर के तहत ही हो सकता है कि हम लोग का एट्थ वेव में ही कंटिन्यू है, और अभी भी संभावना है कि एट्थ वेव में ही रहने की संभावना है। अब हम लोग ये देखने का कोशिश करेंगे सिक्स वेव के बाद जो सेवन्थ वेव में मूव किया था, ये हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म का था, जो कि हम लोग का लार्जर टाइम फ्रेम हम लोग का मीडियम टर्म का भी कंटिन्यू किया था। और ये जो मीडियम टर्म का जो सबऑर्डिनेट वेव, ये जो हम लोगों का सिक्स से सेवन्थ वेव गया, ये वेरी शॉर्ट टर्म का था, जो रफली हम लोग का 7 डेज का पूरा किया था, जिसमें 880 पॉइंट का मूवमेंट हुआ था। लेकिन इसका सेवन्थ वेव का बनने के बाद जो कि हम लोग का 7 जुलाई 2023 को कंप्लीट किया था 19,524 के पास, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 26/6/23 से लेकर के 7/7/23 तक के जो 7 दिन का मूवमेंट था एक इम्पल्स वेव के फॉर्म में था। लेकिन सेवन वेव बनने के बाद यहाँ से नीचे जो करेक्शन में हुआ, उसके तहत हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग का ये बी और सी वेव, यहाँ पे हम लोग का एट्थ वेव पूरा होने की संभावना है। लेकिन चूंकि यहाँ से हम लोग का जो सी वेव बनने का जो यहाँ से ऊपर की ओर कंटिन्यू किया, मतलब इसके हाई को जो ब्रेक किया, ये पैटर्न कन्फर्मेशन का फॉर्मेशन नहीं है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अभी भी हम लोग का एट्थ वेव में ही करेक्शन में रहने की संभावना है। और ज़्यादा उम्मीद है कि अभी भी हम लोग का एट्थ वेव के तहत हम लोग छोटे से एक रेंज बाउंड में ही रहने की संभावना है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि सेवन्थ वेव के बाद जो हम लोग एट्थ वेव में कंटिन्यू है, एक करेक्टिव पैटर्न में है, और अभी भी हम लोग का एक करेक्शन में ही रहने की संभावना है। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि वेरी शॉर्ट टर्म में क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए। चूंकि हम लोग का सिक्स वेव के बाद सेवन्थ वेव में यहाँ पे कंप्लीट किया था, तो हम लोग का जो वेरी शॉर्ट टर्म का स्टॉप लॉस होगा, जो पिछले दिन आप लोग को बताया थे कि 18,645 था, जो कि हम लोग का सेवन्थ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था। ये हम लोग का सेवन्थ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था। अब हम लोग का जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, चूंकि यहाँ पर सेवन्थ वेव के बाद जो करेक्शन हुआ, ये हम लोग का 6 दिन का करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। ये अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग का करेक्शन का ही नेचर है। तो अब हम लोग जो हम लोग का सेवन्थ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था 18,645 का, इसको हम लोग रिवाइज करेंगे। अब हम लोग का स्टॉप लॉस जो हो जाएगा ये 18,887 का हो जाएगा, जो कि हम लोग का 8वां ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा। तब हम लोग को वेरी शॉर्ट टर्म का एट्थ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो जाएगा 18,887 का। तो यदि वेरी शॉर्ट टर्म का आप प्लस पोजिशन बनाना चाहते हैं तो हर डिक्लाइन पे बाई करेंगे, और 18,887 के स्टॉप लॉस को, जो कि वेरी शॉर्ट टर्म का स्टॉप लॉस होगा, उसको फॉलो करते हुए हम लोग प्लस पोजीशन बना करके आगे की ओर कंटिन्यू रहेंगे। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि इंट्राडे में, मतलब मंडे और ट्यूसडे को क्या होने की संभावना। तो उसके लिए हम लोग अब चलते हैं इस हवाली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट चार्ट में, और ये देखने की कोशिश करेंगे कि मंडे और ट्यूसडे को क्या होने की संभावना है। तो हम लोग चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। हम लोग 15 मिनट के चार्ट पे आ चुके हैं, और ये देख रहे हैं कि 15 मिनट में हम लोग का सेवन्थ वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट किया था, जो 19,524 के पास कंप्लीट किया था, और उसका करेक्शन के तहत नीचे ए और बी, चूंकि यहाँ से हम लोग का ये जो हाई बना, इसका सबऑर्डिनेट वेव ये हम लोग का हाई नहीं बना था, तो ये हम लोग का वेव नहीं हो सकता। चूंकि यहाँ से फिर से एक सबऑर्डिनेट वेव ए बी और सी वेव, चूंकि ये हमारा सेवन्थ का जो पॉइंट था उससे ऊपर जा चुका है, तो हम लोग का यहाँ पे सी वेव, मतलब करेक्टिव एज का सी वेव कंप्लीट किया। तो उससे बड़े टाइम फ्रेम का हम लोग ये कर सकते हैं कि सेवन्थ वेव कंप्लीट करने का नीचे का ए और ये बी, और यहाँ पे हम लोग का सी वेव कंप्लीट करके और फिर से ऊपर कंटिन्यू किया। लेकिन चूंकि यहाँ पर सी वेव कंप्लीट करने का यहाँ पे हम लोग का पैटर्न कंफर्म नहीं किया, चूंकि पैटर्न कंफर्मेशन आप लोग जानते हैं कि 2 स्टेज में होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेज तो पूरा किया, लेकिन सेकेंड स्टेज कंफर्म नहीं कर पाया। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अभी भी हम लोग का यहाँ पे एक सी वेव कंप्लीट करने के बाद अभी भी हम लोग का एक छोटे से एक रेंज बाउंड में ही रहने की संभावना है। तो अब हम लोग ये कहें कि आने वाले 2 दिन में रेंज बाउंड के तहत क्या होने की संभावना, तो उसके लिए हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ से हम लोग का ये बी, मतलब यहाँ से सबऑर्डिनेट वेव बी ये हो गया, और ये सी फिर से हम लोग का एक करेक्शन में ही है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि आने वाले 2 दिन में रेंज बाउंड के तहत
ऊपर 19,650 और नीचे 19,450 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। छोटा छोटा ट्रेड करेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे उसके नीचे का स्टॉप लॉस रखें 19,385 का। इस स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके यदि डिक्लाइन पे बाय करते हैं तो ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुक करें। 19,385 के स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए ट्रेड करेंगे। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि पूरे वीक में क्या होने की संभावना। तो उसके लिए पुनः हम लोग इस 15 मिनट के चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। हम लोग पुनः आवरली चार्ट में आ चुके हैं, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि चूंकि हम लोग का 7th वेव के बाद 8th वेव में है और अभी भी करेक्शन में रहने की संभावना है। यदि हम लोग पूरे वीक की बात करें तो रेंज बाउंड के तहत ऊपर 19,700 और नीचे हो सकता है कि 19,350 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना है। लेकिन पूरे वीक के लिए जो लोअर स्टॉप लॉस होगा वो हम लोग का होगा 19,140 का। इस स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी नीचे आता है हम लोग डिक्लाइन पे बाई करके ही चलेंगे और ऊपर के लेवल पर पार्सली प्रॉफिट भी बुक करें। लेकिन चूंकि अभी भी हम लोग का ऊपर राइजिंग ट्रेंड में कंटिन्यू है तो हम लोग चाहें तो प्लस पोजिशन बनाए रख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे कि पूरे वीक का जो स्टॉप लॉस है 19,140 का, इस स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके ट्रेड करेंगे। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग का मार्केट मतलब निफ्टी जो हम लोग का राइजिंग ट्रेंड में है और अभी भी हम लोग का कंटिन्यू रहने की संभावना है। तो वेरी शॉर्ट टर्म के लिए जो हम लोग का स्टॉप लॉस होगा 18,887 का होगा। यदि वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो हम लोग का नीचे का स्टॉप लॉस हो जाएगा 19,140 का। और यदि डेली पॉइंट मतलब मंडे और ट्यूसडे की बात करें तो हम लोग का नीचे का स्टॉप लॉस हो जाएगा 19,385 का। ये तीनों ही मतलब टाइम को ध्यान में रख करके कि इंट्राडे का स्टॉप लॉस क्या है, उस स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके डिक्लाइन पे बाय करके चलें। यदि वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं तो वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से हर डिक्लाइन पे बाय करके वीकली पॉइंट ऑफ का जो हम लोग का लोअर स्टॉप लॉस है उसको फॉलो करेंगे। यदि वेरी शॉर्ट टर्म, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म हम लोग का रफली 1 मंथ का होता है और यहाँ पे हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म का जो स्टार्ट हुआ है वो 26 जून 2023 से स्टार्ट हुआ है, जो कि हम लोग का अभी भी ऊपर कंटिन्यू है। तो वेरी शॉर्ट टर्म का जो हम लोग का स्टॉप लॉस है, जो कि अब हम लोग का 8th ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है 18,887 का, इस स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए ट्रेड करेंगे। तो हर टाइम फ्रेम के लिए कि क्या क्या स्टॉप लॉस होगा उस स्टॉप लॉस को फॉलो कर हम लोग आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। मैं चाहता हूं मेरे जीवन का लक्ष्य है इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।